हेलो एंड वेलकम। हमारे साथ अभी पायल नाग एंड उसके साथ अभिलाषा जी, राइट फ्रॉम द पैरा आर्चरी वर्ल्ड सीरीज, एंड पायल हैव फाइनली won her first international gold, defeating Shital Devi all in an all India final, and they have just joined us exclusively on Web Sports direct after the event and medal ceremony. But हमारे साथ पायल सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि फीलिंग कैसी है शीतल के साथ। आपने पहले भी नेशनल्स में शीतल को हराए थे, आप इंटरनेशनल स्टेज पे हाउ इज द एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा सेकंड नेशनल इंटरनेशनल है, तो सेकंड इंटरनेशनल में दोनों गोल्ड है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ। तो पायल आपने जो है जब परसों आपका सेमीफाइनल मैच था, उसके बाद जब आप कंफर्म हो गया कि आप शीतल देवी को ही फेस करोगे, आपके पास एक दिन का टाइम था इंडिविजुअल मैच के लिए, और कल आपने जो है वो क्या बोलते हैं डबल्स का खेला। तो जो इंडिविजुअल मैच था वो प्रिपरेशन कैसी थी फेस करने के लिए? क्या माइंड में चल रहा था? एक दिन का जो फेस था वो कैसा गुजरा? ऐसा कोई फीलिंग भी नहीं आ रहा था, मतलब कि अपना मैं सोच रही थी अपना बेस्ट दूंगी, ऐसा सोच रही थी। आज जब खेली मैं फाइनल, तो मतलब कि इंटरनेशनल पोडियम पे मुझे थोड़ा सा मतलब कि डर लग रहा था, बट मेरे कोच मैम मेरे पीछे थे, एरो लगा दे रहे थे, तो मैम पीछे थे, तो इतना भी डर नहीं लग रहा था। बहुत अच्छा लगा खेल के। आपका सेकेंड राउंड जो था, सेकेंड सीरीज था, उसमें आपने 8 मार दिया था। क्या उस टाइम पे थोड़ा डर लगा था? फिर उसके बाद बातें हुई, मैम से क्या बात हुई? मतलब कि जैसे तू शूटिंग करते है ऐसा शूटिंग कर, और फोकस करके चला करके अपना प्रोसेस याद कर। जब ग्राउंड में जैसे चलाती थी और सर जैसे बताए थे ऐसे मैम ने बोले, तो मैंने वही प्रोसेस से मैंने फिर शूटिंग, मतलब कि हवा भी चल रहे थे तो पैर भी हिल रहे थे, तो इसी प्रोसेस। ऑल्सो शीतल से बात हुई, उसके बाद क्या बोला उन्होंने? कांग्रेचुलेशन बोले और हग भी किया, अच्छा लगा, उन्होंने भी अच्छे से बात किया। और कुछ ऐसा बात नहीं किया, कुछ और नहीं बोला आपसे? नहीं। पायल, एक बात जानना चाहूंगा, लास्ट ईयर आपने नेशनल्स में आपका शीतल से मैच हुआ, फिर आप खेलो इंडिया पैरा गेम्स थे दिल्ली में, मैं भी वहां पे था। वो जो मैच था, आप शीतल से कड़ा मुकाबला एक हारी, उसके बाद जो एक बड़ा फेस था इंटरनेशनल में, आपने डेब्यू किया। इस बीच में जो एक साल में आपकी ट्रेनिंग रही, प्रिपरेशन रही, कैसी रही? मैम आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि पायल उतना बोल शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है बातों को। Good evening. Thanks for having us here. Actually, intensive preparation for training to be a national leading from national to international. In between, आपने खेलो इंडिया भी बोला. So she was also preparing, and definitely अभी तक वो एक grassroots basic athlete थी. Now she is on the view of moving to the elite athlete. From through development to elite athlete. और इस बीच में हम पूरा ट्रेनिंग वी ट्रेन एट द श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अकेडमी, और वहाँ पे मैं और कुलदीप वेदवान जी कोच हैं। तो अभी आई हैड बीन विद द इंडियन टीम सिंस लास्ट 3 years एट द ओलंपिक्स, एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो एक तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये बताने के लिए कि ये मेरा टीम के साथ 15वां इंटरनेशनल है, और ये सबसे सुंदर मेडल है जो बना है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल मेडल, और इनफैक्ट मतलब ओलंपिक से बड़ा तो कोई मेडल नहीं होता है, एंड वी आर थैंकफुल टू हैव दैट अलोंग विद राकेश एंड शीतल। तो बट ये बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया मेडल है। और आज जो मैच था, जैसा आपने एक दिन की बात की अभिषेक, सो कल हम वी ऑल थ्री वर प्रिपेयरिंग फॉर द टीम, आई, शीतल, पायल। हम अपना टीम में बहुत एनग्रोस थे, क्योंकि वो टीम मैच भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि आज तक जब से मैं टीम के साथ हूँ, इंडियन कंपाउंड वुमेन टीम हैड बीन लीडिंग। हमने हमेशा पोडियम फिनिश किया है, बीट विद द जीबी, बीट विद द यूएसए, बीट विद कोरिया, हूसोएवर। इंडियन वुमेन टीम ने हमेशा मेडल लिया है, आइदर इट्स गोल्ड और इट्स सिल्वर। तो एक वो था कि नहीं, यहाँ भी गोल्ड लाना है। तो कल पायल ने और शीतल ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप निभाई और बहुत अच्छा टीम में खेला, और वहां भी गोल्ड लिया।
सो उतना ऐसा सोचने वाला कुछ नहीं था, बस यही था कि टीम में भी अच्छा मारा था, आज इंडिविजुअल अच्छा मारना था। अभिलाषा जी, एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि आपके लिए काफी इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि पायल और शीतल दोनों ही आपकी एथलीट है, दोनों ही माता रानी श्राइन एकेडमी से ट्रेनिंग कर चुकी है, एंड दोनों को आपने एकदम शुरू से आपने और कुलदीप जी ने ट्रेन किया है, तो आपके लिए कितना इमोशनल मोमेंट था ये? Actually, I had been very touching with Sheetal. It was just more than a coach. It was like a, motherhood with her. So since from grassroots, since she entered to the, archery field, it was more emotional. Really, it was more emotional. And after that, it's coming to Payal or next athlete. But that one connect with her, that will never fade away. Wherever she is, whatsoever happened, whatever, that will never, not even fade away. Cutting down is not at all possible, but that will always remain. और जो एक ओलंपिक मेडल का पोडियम था, and I was the youngest coach to have representing country at the Olympic winning the medal. तो वो मेरे लिए सबसे स्पेशल फीलिंग जरूर रहेगी, because there I had most experienced athlete राकेश कुमार along with the new athlete Sheetal. तो वहाँ एक गैप भी था और वहाँ हमने बहुत अच्छा फिनिश किया। आगे पायल कल को फिनिश करेगी, कोई और नया एथलीट आके फिनिश करेगा, I'll be there, that will keep doing, but that is the special connect moment। और आज भी मुझे उतनी खुशी थी, कल जब इन्होंने दोनों ने टीम में मेडल लिया था, so I was really excited, really happy, क्योंकि वो एक टीम, कल मैंने एक ऐसी बात कर रहे थे, ये दोनों टीम में खेल रहे थे, so इन्होंने बोला कि हम तो दोनों बैठे हुए एक जैसे लग रहे हैं, दोनों के हाथ नहीं है। So I was at back, so I just said कि don't worry, तुम्हारी बेस्ट टीम बनेगी, जो एक पार्टनरशिप है, देखना तुम आगे तुम्हारी टीम बेस्ट टीम बनेगी। So इनको थोड़ा सा ऐसे हुआ कि पायल ने बोला इनफैक्ट कि मैम हम तो दोनों बैठे हुए एक जैसे लग रहे हैं, others are someone is standing and shooting, someone is on the wheelchair and in the school. So it was like more emotional, definitely, and I hope we keep doing well, and there is a way to go, and as it's a Asian Games year, we will be preparing well, and further we prepare for the LA 28. Exactly, that was my follow up question कि अभी इस साल तो एशियन पैरा गेम सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, एंड उसके लिए आप आगे की महीने कैसे प्लानिंग करेंगे फॉर ऑल योर एथलीट्स, ऑफ कोर्स पायल, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बीच में जो भी एक इंटरनेशनल इवेंट रहेगा, we will be looking forward to the international events, and as we have already got the slot for the Asian Games, so now there will be national trials and there 2 athletes has to go to participate and to represent the country. So हमारी कोशिश रहेगी कि दोबारा ये एक पायल और शीतल की कंबाइंड टीम हमारे एशियन गेम्स में भी रिप्रेजेंट करे और मेडल ले, और इंडिविजुअल भी दोनों अच्छा करे। Yeah, so just one last question from my side. Just want to understand, because शीतल जो थी वो एक ट्रेल विजर थी, आर्मलेस अगर आर्चर्स की बात की जाए। नाउ पायल जो है वर्ल्ड की पहली क्वाड्रुपल एम्प्यूटी आर्चर हैं। आपको इसके बाद भी और भी कोई मैसेजेस आए, आपने और भी ऐसे टैलेंट्स फाइंड आउट किए कि हमें और भी आगे जाकर टैलेंट्स ऐसे दिखेंगे पायल के साथ साथ और कम्पीट करते हुए? Definitely there will be more such talent coming out, and further we have upcoming very small, very young 6.5-year-old Ayush upcoming, who is at present representing at the mini nationals at Vijayawada in under 9 category. So he is armless, and definitely the Payal ka category hai amputee, that will be also coming further, and we have received few of the questions. In fact, we have found the talent, तो उन लोगों को भी लेके आएंगे, तो जरूर कहीं ना कहीं इन लोगों से एक वे मिलेगा, लाइक शीतल गेव अ वे, तो पायल विल बी आल्सो गिविंग अ रोड अहेड, और बहुत से लोग आगे आएंगे, तो उनको लाके हमारे पास एक अच्छी टीम बनने के चांसेस हैं, और जरूर देश को एक नया स्टार मिलता रहे तो अच्छा है, और एक कॉम्पिटिशन बना रहता है, हेल्दी पार्टिसिपेशन रहता है, और एक कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे हरविंदर सिंह हमारी टीम में है, ही इज पद्मश्री डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, तो उसके साथ जो खिलाड़ी खेल रहा होता है तो अलग लेवल का मोटिवेशन होता है। कल को शीतल के साथ ये पायल खेलती है, तो इनको होता है कि शीतल भी अच्छा करेगी, मैं भी अच्छा करूंगी, सो दैट गिव्स अ कंबाइंड पार्टनरशिप एंड रिजल्ट्स।
और इंडिविजुअल भी उससे कहीं ना कहीं ये मिलता है कि जैसे पायल को लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, इनफैक्ट इट वाज सम ऑफ द टाइम्स आई कि पायल तो पता नहीं कर पाएगी या नहीं, इससे नहीं होगा. शी पार्टिसिपेटेड इन फ्यू इवेंट्स, सो आई हैव गॉट दीज कमेंट्स, बट मैंने उस टाइम भी यही कहा था ये करेगी, बहुत अच्छा करेगी, एंड वी ऑल आर सीइंग इट. पायल, जैसे मैम ने भी बोला कि उस टाइम पे थोड़े बहुत, तो आप जब अपनी जर्नी देखते हो, जब आपने शीतल को जो है एडमायर किया, उनसे ट्रेड सीखे अर्ली, उसके बाद से लेके आज तक की जर्नी जो है और इंटरनेशनल गोल्ड तक, जब आप इसके बारे में एक बार पीछे मुड़कर देखते हो, क्या लगता है आपको, क्या थॉट्स आते हैं मन में आपके? क्या लगता है जब शुरू किया था क्या लगता था इंटरनेशनल मेडल लिया? जब मैंने पहली बार मतलब कि आर्चरी गेम देखी तब मुझे नहीं लगा था कि मैं कर पाऊंगी करके. मेरे कोचिस ने मुझे ट्रेनिंग दी है, मेरे हर एक डिवाइस बनाए अपने हाथों से, कैसे कैसे जगह पे जाके बनाए, फिर मुझे ट्रेनिंग दिए, फिर अब नेशनल मेडल इंटरनेशनल मेडल भी लाई. मुझे लग रहा है, मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है. और मतलब आई वुड लाइक टू ऐड कि जब स्टार्टिंग में होता था और आज ये एवर एथलीट्स के साथ भी अच्छा compete करती है, सो डेफिनेटली पहले लगता होगा कि नहीं हो पाएगा. तो अब वो ये है कि डिवाइसेस हम लोगों ने कुलदीप जी ने खुद डिवाइस बनाया, खुद शूटिंग इसके लिए देखा कि कैसे कर पाएंगे, लेफ्ट से करेगी राइट से करेगी, जब कोई पैर नहीं है कहाँ से करेगी. तो वो भी चैलेंज था, तो काफी चैलेंजेस थे, लेकिन आज ये जब ग्राउंड पे एबल एथलीट्स के साथ भी प्रैक्टिस करती है, सो बहुत अच्छा करती है. और अब उसको कोई डाउट नहीं रह गया है. देयर इज नो पॉइंट ऑफ डाउट दैट शी वेदर शी कैन और नॉट, बिकॉज शी हैज ऑलरेडी डिड इट. फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू पायल. पायल, आपसे एक क्वेश्चन है मेरे पास. आप जब ट्रेल ब्लेजर्स कॉन्क्लेव में आई थी पिछले बार, तो आपने बोला था कि आपका अल्टीमेट एम है टू विन अ मेडल एट द पैरालंपिक गेम्स. अभी आपने इंटरनेशनल पे गोल्ड जीता है, तो आगे का सफर आप कैसे देख रहे हो, एंड आज की ये जो अभी के जो मेडल का आप सेलिब्रेशन कैसे करोगे, एंड आगे की आप कैसे देख रहे हो? आगे का प्रिपरेशन कैसे करोगे ओलंपिक के लिए? इससे भी और ज्यादा मेहनत करूंगी. एंड ये वाला मेडल का कैसे सेलिब्रेट करोगे? ये वाले मेडल को कैसे सेलिब्रेट करोगे? बोलो बोलो, कैसे करोगे, क्या सेलिब्रेट करोगे? आज पार्टी दे रही है पायल. Thank you so much, and congratulations again for. Thanks to the Rave Sports, and you are really making the things जो कोई story लेके नहीं आ पाता है. Rave Sports is really taking that stories up, and I'm thankful for that, because कई stories ऐसी hidden होती हैं और उनको कोई नहीं ला रहा होता. जितना मैंने follow किया है, and I had been connected to the Boria sir, तो वो वाली stories भी बाहर लेके आते हैं जो जरूरी हैं. तो काफी अच्छा है. Thank you. We'll be connecting another medal soon. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Definitely we'll connect again. Thank you, sir. Thank you.